का टॉपिक है फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर टू ए प्रोफेशनल लीडर। फ्रेंड्स, 1 लाख कमाना एक प्रोफेशनल लीडरशिप का काम है। अगर आप चाहते हो कि मोदी का से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इनकम आए, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर रह सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मोदी कैसे में हम लाखों कमाएं, 1 लाख प्लस इनकम में जब पहुंचे, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको प्रोफेशनल लीडर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो पीक बड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सोच होते हैं पहले तो 5,000 कमा ले, फिर 10,000 सोचेंगे। पहले 10,000 कमा ले तो 20 सोचेंगे, पहले 20 कमा ले तो 30 सोचेंगे। ऐसे नहीं होता। आप एक मकान बना रहे हो, उस मकान को जो बेस है, वो मकान का जो बेस है, वो मकान का मतलब मान लीजिए आप एक तला मकान बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। क्या फिर जैसे होगा कि आप एक तला मकान का जो भीत बनाया, उसके ऊपर में 10 तला चला सकते हैं? आप चैट में लिखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आपका एक तला मकान का बेस पे 10 तला का बनाना, या पहले एक तला बना लिया फिर 10 तला, या उसके ऊपर 100 तला बनाना? नहीं। आपको जितना बड़ा मकान बनाना है उसका सोच पहले ही डालना पड़ता है, और उस हिसाब से आपको उसका नींव रखना पड़ता है। नींव मतलब उसका बेस बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपसे मोदी के जर्नी आपने स्टार्ट किया, ये जर्नी में आप कहां तक पहुंचोगे ये डिपेंड करता है कि आप किस सोच से इस बिजनेस में आए हो। अगर फ्रेंड्स आपका सोच सिर्फ ये है कि आपको 1,000, 2,000, 5,000 कमाना है, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सोच डे वन से कम ये रखना है कि मुझे तो 1 लाख में पहुंचना ही है। आज मुझे जो जितना भी सक्सेस मोदी का से मिला, वो सक्सेस का एक ही कारण है कि मैं डे वन से मोदीकर में इसलिए आया हूं। मेरा सोच यह था कि मुझे 1 लाख मोदीकर से कम चाहिए, क्योंकि आज भी 1 लाख कमाना कोई भी आम इंसान के लिए, हिंदुस्तानी के लिए आज ही बहुत बड़ा बात है। 1 लाख इनकम बहुत बड़ा होता है हर महीना। 1 लाख करके इनकम, स्टेडी इनकम बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए 1 लाख का सोच रख के काम करना पड़ेगा। नंबर 2, राइट प्लान। आपका जो काम है ये आपको एक प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोफेशनल लीडर तब भी बन सकते हो जब आप प्लानिंग के साथ काम करो। कोई भी काम करो उसके पहले प्लान करो और प्लान के हिसाब से काम करो, तभी आप एक प्रोफेशनल लीडरशिप बन सकते हो। फ्रेंड्स, मैं श्योर हूं यहाँ पे क्या मोदीगंज में जितने भी लोग हैं, 99% लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। प्लान मतलब पेपर में लिखा हुआ प्लान, और जिस प्लान को लेकर आप अपने अप प्लान के साथ और टीम के साथ डिस्कस करके प्लान बनाया, ये नहीं है। लोगों का क्या होता है, लोग सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, और उस हिसाब से एक्टिविटी करने चालू कर देते हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। और तीसरा है राइट लीडरशिप। आपका जो लीडरशिप है वो राइट होना चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। खुद मोटिवेट रहो, लोग के मोटिवेट करो, खुद एजुकेट हो, लोग के एजुकेट करो। ये कांस्टेंट एक प्रोसेस के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब मोदी में ज्वाइन किए, कुछ मीटिंग अटेंड किए, कुछ डेमो सीख लिए, आपको कुछ कुछ इनकम आएगा, किंतु वो इनकम इतना बड़ा नहीं होगा जिसके थ्रू आप लाखों कमा सकते हो। लाखों का कमाई तभी होगा जब फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, अर्निंग, हर चीज तभी पॉसिबल है जब फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्रोफेशनल लीडर बनोगे। और प्रोफेशनल लीडर बनने के लिए राइट माइंडसेट, राइट प्लान एंड राइट लीडरशिप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तभी आप आपके टीम में लीडर बना सकते हो, आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, एंड आप अनलिमिटेड इनकम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग क्यों है, क्यों इस ट्रेनिंग की जरूरत है? फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग मोदीकर में ज्वाइन किए, उन लोग ज्वाइन किए किस चीज लिए, जब पता है, जस्ट टू ट्राई करने के लिए,
देखते हैं, किसी ने बोला है, किसी को हमने देखा है, मोदी कर में इनकम करने का अच्छा इनकम है, ठीक है, गाड़ी मिलता है, किसी से सुना है, मिलता है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। फिर जो लोग ट्राई करने का एटीट्यूड से मोदी कर में आते हैं, जो पर्सन सिर्फ ट्राई करने के लिए मोदी कर में आते हैं, वो लोग हमेशा कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर ट्राई नहीं करता। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान है, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग का भगवान है। ये लोग ट्राई करने के लिए नहीं आए थे कि ट्राई करके देखे, अगर एक्टिंग हुआ तो हुआ, नहीं तो किसी जॉब में लग जाएंगे, इसलिए नहीं आए थे। बहुत ही थोड़ा सा लोग इस बिजनेस को सीरियस प्रोफेशन की तरह बड़े एम्बिशन के साथ सोचते हैं। फिर जिस दिन आप एक बड़ा एम्बिशन, बिग पिक्चर लेके मोदीगंज में आओगे, बड़ा सोच के साथ आओगे, उस दिन आपका लीडरशिप जर्नी तैयार होगा। आपको ये एक सीरियस प्रोफेशन की तरह सोचना चाहिए। आपको सीरियस प्रोफेशन, ये कोई कैजुअल काम नहीं है। कोई किसी भी प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आपको आपका जिंदगी का हर खुशी जैसे दे, जो प्रोफेशन आपको आपका जिंदगी का हर अच्छा चीज दे, हर मुकाम तक पहुंचाए, वो कोई कैजुअल अप्रोच नहीं हो सकता। वो एक प्रोफेशनल काम है और उसके लिए बड़ा विजन चाहिए। अगर आपके पास बिग एम्बिशन है तभी ये पॉसिबल है। तीसरा है, अगर आप मोदी के से रेगुलर इनकम कर सकते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने आपका जो स्किल है, स्किल स्किल किसे बोला जाता है? देखिए, स्किल का मतलब होता है जो चीज आप सीख सकते हो। मतलब डेमो दिखाना एक स्किल है, लोगों से बात करना एक स्किल है, प्लान दिखाना एक स्किल है। स्किल का मतलब क्या होता है? जो चीज आप सिखा सकते हो, लोगों को सिखाने के जो सकते हो, उसी को बोलते हैं स्किल। तो रेगुलर इनकम सिर्फ स्किल के थ्रू आता है। अगर आप स्किलफुल हो तो आपका रेगुलर इनकम आएगा, अगर आप स्किलफुल नहीं हो तो आपका इनकम रेगुलर नहीं आएगा। तो रेगुलर इनकम स्किल के थ्रू आएगा, नॉट बाय लक। अगर आप लक के भरोसे बैठे रहे, बाई चांस अगर आ गया, बाई चांस नहीं, बाई चांस बोल के फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ लक के भरोसे बैठे रहे तो आपका बड़ा करियर नहीं बनेगा। आपको डे बाय डे अपने आप को डेवलप करना है। पहला दिन शायद आपको डेमो करते हुए शायद आपका जीभ, आप सब आपका बोलती शायद बंद हो रहा था, और शायद आपका जीभ लड़खड़ा रहा था, शायद आपका हाथ कांप रहे थे, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और उसमें एक्सपर्ट बनना है, तभी जाके आप मिलेनियर बन पाओगे। तो कभी ये मत सोचो बाई चांस कोई अच्छा काम नहीं होता, वो करना पड़ता है। और आज के डेट में मोदी केयर को प्रोफेशनल्स की जरूरत है, कैजुअल्स की नहीं। कैजुअल लोग सिर्फ कुछ लॉयल्टी करने के लिए, कुछ पॉइंट्स देने के लिए, कुछ भीड़ बनाने के लिए काम में आता है, लेकिन सही मायने में आजादी देने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और आज हम इस मीटिंग में वही दिखाएंगे कि प्रोफेशनल बनने के लिए क्या होना चाहिए, वो ये चीज आपको सिखाएंगे। और आज के डेट में फ्रेंड्स याद रखिए, एक्स्ट्रा इनकम हम सबको चाहिए। आज के डेट में जो एक्स्ट्रा इनकम है हम सबको चाहिए। बिना एक्स्ट्रा इनकम के आप कुछ नहीं कर सकते। हर एक के लिए एसेंशियल है, मोस्ट ऑफ हम सब में एसेंशियल है, चाहिए। आज के डेट में एक भी आदमी को दिखाइए जो बोलेगा कि प्रेजेंट जो इनकम है मैं इसमें सेटिस्फाई हूं, मुझे और इनकम नहीं चाहिए। शायद ही कोई पागल होगा। 100 में से शायद एक दो लोग हो सकते हैं, वो भी शायद ना हो, लेकिन आपको 99% आदमी हो सके कि वो आपके सामने एडमिट ना कर रहे हो सके कि वो देखिए, आजकल अमिताभ बच्चन को भी पैसे चाहिए। अमिताभ बच्चन भी आज ऐड करते हैं। शाहरुख खान तो हार्पिक का ऐड करके जो अपने घर में शायद कभी एक रुमाल भी नहीं धोया होगा, वो धोता होगा, वो शाहरुख खान आज लोगों के घर में उनको पैसा मिल रहा है बोल के टॉयलेट में जाके लोगों का टॉयलेट साफ कर रहा है। सोचिए,
शाहरुख खान हार्पिक लेके लोगों का टॉयलेट साफ कर रहा है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है। तो फिर हमको, हमें क्यों नहीं? और फिर एक जब जरूर जान लीजिए, नेक्स्ट डिकेड जो आ रहा है वो मोदी केयर का एरा आ रहा है। मोदी केयर का, क्योंकि समीर सर हम सब के लिए जो जितना खूबसूरत से चीज प्लान किया है, जो प्रोडक्ट रेंज, जो ट्रेनिंग, जो मीटिंग, जो इवेंट, आप देखिए ये जो एमराइज दिया, बाप रे बाप। पहले तो गोवा जाने के लिए हर महीना 1200, एक डायरेक्टर को 1250 करना पड़ रहा था 5 महीना 6 महीना के लिए। अभी फ्रेंड्स, गोवा जाने के लिए सिर्फ 400, 450 पॉइंट 5 महीने करो और आप सीधा गोवा में। क्या टिप दिया है फ्रेंड्स। समीर सर जिस तरीके से मोदी केयर को सजा रहे हैं, समीर सर जिस तरीके से मोदी केयर को आगे ले जाने का प्लान कर रहे हैं, उसमें मैं बहुत कन्विंस्ड हूं, मैं बहुत डिटरमिन्ड हूं कि नेक्स्ट जो एरा है वो मोदी केयर का एरा होगा। अब देखना ये है कि आप सब लोग इस एरा को, इस डेवलपमेंट का एंजॉय ले कर सकते हैं या इसको बाहर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मोदी केयर को एरा को हासिल करने के लिए आपको नेक्स्ट डिकेड इसमें करना ही पड़ेगा। फिर एक चीज याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई परफेक्ट चीज नहीं है। मतलब अगर हम सोचे कि मोदी केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी केयर एक परफेक्ट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई, देखिए जितना, अगर मोदी केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमारा और आपका मोदी केयर में कोई काम नहीं होगा। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, जितना भी तकलीफ आएगा आपके लिए, जितना भी प्रॉब्लम आएगा, आप उसमें हैप्पी हो जाओ। क्योंकि जितना जितना देखिए, हम लोग सेल्स में हैं और सेल्स में एक चीज मैटर करता है, जितना दिन तक प्रॉब्लम है उतना दिन तक हम सब हैं। मोदी का नेटवर्क मार्केटिंग इज परफेक्ट, इज बेटर, ये बेहतर है, ये एक बेहतर है। मतलब जितना भी काम इस दुनिया में है, जितना भी जॉब, बिजनेस, अदर प्रोफेशन, मोदी का इज द बेस्ट, बेटर, मोदी का सबसे अच्छा है। तो ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। व्हाट पीपल रियली वांट फ्रॉम लाइफ, एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? टाइम फ्रीडम, कि आपको पूरे एक जॉब में जो 9 से 7 पूरा घिसना पड़ता है, मॉर्निंग में उठो, जॉब में जाओ और रात में आओ थके हारे और सो जाओ, उसके लिए फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम। तो मोदी केयर आपको टाइम फ्रीडम देता है। अनलिमिटेड इनकम, मोदी केयर में आप अपना चेक खुद लिख सकते हो। मीनिंगफुल वर्क, आप जो काम करते हो उसका कोई उसमें बहुत क्रिएटिविटी है। मोदी केयर में, मोदी केयर में बहुत एडवेंचर है। मोदी केयर में, मोदी केयर में ऐसे बहुत कुछ है जिसमें आप अपने आपका टैलेंट जो है उसको आप दिखा सकते हो। इसलिए आपका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि देखिए क्या होता है, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है वहां पे एक ही चीज होता है, जितना ज्यादा आपको चाहिए, जितना ज्यादा इनकम चाहिए, एक बिजनेस आप खोले उसमें बहुत आपको चाहिए कि आपको महीने का 10,000 इनकम आ रहा है, आपको 1 लाख का इनकम चाहिए, तो आपका टेंशन भी, रिस्क भी उतना बड़ा होगा। आपको 10 लाख का इनकम चाहिए, 1 करोड़ का महीने का इनकम चाहिए, उतना बड़ा होगा। तो मोदी केयर में लो रिस्क है और हाई अपसाइड, आप ऊपर जाने का बहुत अच्छा चांस है। आप जितना चाहे ऊपर जा सकते हो। और सबसे बड़ा बात जो मेरे लिए बहुत खास है, इसमें पर्सनल ग्रोथ होता है। आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका, आपका लीडरशिप, आपको लोगों को कन्विंस करने का तरीका, सब में इसमें बहुत डेवलपमेंट होता है। अगर मोदी केयर में जब जब ज्वाइन किए, अगर आप 3 साल मोदी केयर के साथ डेडिकेटली काम किए, 3 साल बाद आपको अपने ऊपर में गर्व होने लगेगा कि मैं क्या था और अब क्या हूं। ये जो चेंज है, ये चेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप जॉब करते हो तो इनकम लिमिटेड है, इनकम नहीं बढ़ेगा। अगर आप कोई सेल्स करते हो, कोई सेल्स का दूसरा जॉब करते हो, तो हर महीना जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मोदी केयर में क्या होता है कि हमारे पास एक टीम होता है, लॉयल्टी होता है,
तो हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी टीम में मान लीजिए 10,000 लोग लॉयल्टी करते हैं, तो हर महीना आपको 10,000 लॉयल्टी करने का गारंटी मिल जाता है। लोग ऐड भी होते हैं, छूट भी जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको हाई रिस्क, आपको रिस्क बहुत ज्यादा है, आपका कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है। और अगर आप कोई इन्वेस्टर हो तो आपके ऊपर में कोई मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपका इनकम के ऊपर में, टोटली लाख के डिपेंडेंट। आप इन्वेस्ट कर दिए, आप जिस पे इन्वेस्ट किए उसके ऊपर में लाख डिपेंडेंट है, लाख के भरोसे आपको बैठे रहना पड़ता है। अभी न्यू इकोनॉमी, अभी जो प्रेजेंटली जो इकोनॉमी है, ये क्या बोल रहा है? पेड फॉर परफॉर्मेंस नॉट फॉर टाइम। आप कितने टाइम अपने अपने जॉब को देते हो, अपना प्रोफेशन को देते हो, उसके हिसाब से पेड नहीं होता। पेड होता है आप क्या काम कर रहे हो उस टाइम में, आप क्या सक्सेस दे रहे हो उस हिसाब से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तो, पहले क्या होता था, मैं तो 8 घंटा काम कर लिया भाई, मेरा तो ड्यूटी हो गया, काम किया ना किया, लेकिन मुझे एक फिक्स इनकम मिल जाएगा। अभी के डेट में ये इकोनॉमी बंद हो गया। आप कोई भी काम करो, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो तो काम तो हाथ से गया। दूसरा चीज, टेक्नोलॉजी रिप्लेस जॉब। फ्रेंड्स, आज के डेट में बड़े बड़े जो कारखाने होते थे, हम जहां पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर गाड़ी बनाते थे, वो हम घर का हमारा हम रूम पे रहते हैं। पहले क्या होता था, जो एम्बेसडर बनाने के लिए कम से कम 20,000 एम्प्लॉय के चाहिए होता था। 20,000 लोग काम करते थे एक एम्बेसडर कार बनाने के लिए। आज के डेट में उस वहां पे भी एक एक पार्ट में मेट्रो का जो पुणे मेट्रो का बड़ा सा कोच है, वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। सिर्फ 400 लोग काम करते हैं। मेट्रो का कोच क्या कितना बड़ा चीज है, लेकिन सिर्फ 400 लोग मिलकर कोच कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द लोगों का काम आसान कर दिया। तीसरा चीज है जो सिक्योरिटी इज एन इल्यूशन। मतलब आज के डेट में जॉब सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी एक इससे भ्रम है, भ्रम। वो कभी भी गायब हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है, आपका जो स्किल है वही जब आपको जिंदा रखता है। आपका स्किल ही आपका सर्वाइवल है, आपका स्किल आपको जिंदा रखता है। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंटली आप पास की तरह नहीं है कि आप कोई दुकान खोल लिए बिजनेस आएगा। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आपका जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आज के डेट में एआई आके 50% जो आईटी इंडस्ट्री का जॉब है वो जाने वाला है 2030 तक। 2024 साल में जितना लोग काम करते थे आईटी इंडस्ट्री में, 50% जॉब इंसान जॉबलेस हो जाएगा 2030 तक। फिर ये है मौका, मौके को समझो। आप हर एक लोगों को या तो कस्टमर बनाओ, या एडवाइजर बनाओ, या तो लीडर बनाओ। हर एक लोगों को आप अपना मेंबर बना सकते हो, क्योंकि हर एक के पास अगर वो अपना इनकम कर भी रहा है तो उनको भी पैसों की जरूरत है। तो ये अपॉर्चुनिटी को हमें को काम में लाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम, आप जितना मेहनत करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, ये आप उसी हिसाब से इनकम करोगे। जितना ज्यादा टर्नओवर उतनी हिसाब से इनकम। आपका बिजनेस अगर डबल हो रहा है तो इनकम भी डबल होगा। तो अप्रोक्स तो ये चीज है। वर्ड ऑफ माउथ जीवन आज मोदी के लोगों के मुंह में फिरता है। ऐसे नहीं है लोग मोदी केयर कोई अननोन है। मोस्ट ऑफ द लोग आपके आसपास मोदी केयर को जानते हैं, मोदी केयर को मानते हैं। हो सकता है मोदी केयर में उनको सक्सेस नहीं मिला या मोदी केयर में नहीं, लेकिन मोदी केयर को जानते हैं। तीसरा, नो स्टार्टअप रिस्क। आज मोदी केयर को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट नहीं देना है। आप अपने घर के प्रोडक्ट उठाओ और थोड़ा सा आपका कॉस्टिंग है, कुछ एक मैजिक कॉर्नर बनाओ, या कोई किसी को कॉल करो, या कहीं जाओ डेमो दिखाओ। उतना मिनिमम तो करना ही पड़ता है। लेकिन एक बिजनेस, आज एक टोटो खरीदने के लिए भी कम से कम 1.5 लाख, 2.25 लाख का जो यह है वो बंद हो जाएगा। और सबसे बात है अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी। आप जितना चाहे आप अपना जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हो।
ये थोड़ा इधर उधर हो गया। आप अगर मोदी केयर करते हो तो पहले पहले लोग आपका सोशल एस्टीम का मतलब लोग आपको आपको पहले पहले बुरा लग सकता है। आपको बुरा लग सकता है कि नहीं मोदी केयर का, लोग बोलेगा। जैसे मैंने जब मोदी का स्टार्ट किया, लोग हमको बोले क्या इंजीनियरिंग पढ़ के साबुन तेल बेचेगा। मैंने उनको आंसर नहीं दिया, क्योंकि अगर शाहरुख खान हर पिक का ऐड कर सकता है, या देखिए हम लोग किस खेत की मूली है, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर शाहरुख खान को एक्स्ट्रा इनकम के लिए हार्पिक का ऐड करने में कोई ऐतराज नहीं है, हम सबको क्यों ऐतराज होगा। हम सब क्या शाहरुख खान से बड़े हैं? क्या उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है? क्या उनसे ज्यादा पैसे वाले हैं? क्या उनसे कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में? हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को क्या है, इतना एटीट्यूड, इतना ईगो कहाँ है? कुछ नहीं है, पैसा नहीं है तो आपने कोई करीबी है, जब हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहते हैं तो पैसा ही काम होता है। फिर आज के डेट में मोदी केयर अभी भी जितना पोटेंशियल है इंडिया में घर घर पहुंचने का, उसका क्या बोलूं, 0.001% भी नहीं पहुंचा। इसमें आपको फास्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फास्ट मूवर एडवांटेज मतलब पहले आप एक काम करोगे, मोदी केयर अगर आप फास्ट कर रहे हो, सबसे पहले मोदी केयर में जुड़े हो, सबसे पहले मोदी केयर के साथ काम कर रहे हो, तो फास्ट मूवर एडवांटेज। हम आपको एग्जांपल देते हैं। पहले के दिन में जो केबल टीवी हुआ करते थे, जिस एंटेना, आपका एरिया में आप देखना, कोई भी आदमी, जो लोग डिश एंटेना का था, कोई भी पर्सन, कोई जॉबलेस पर्सन या कोई आम इंसान एक डिश एंटेना खरीद लिया और घर घर में केबल पहुंचाया, वो हर किसी ने डिश एंटेना के थ्रू पैसा कमाया। जितना लोग अपने एरिया में डिश एंटेना का सर्विस करते थे, हर एक लोग ने पैसा कमाया। लेकिन आज की डेट में वो एडवांटेज नहीं है। आज की डेट में अगर आप डिश एंटेना का बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे? नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर का फास्ट मूवर एडवांटेज इसी को बोलते हैं कि अगर आप अपने एरिया में या पूरे कंट्री में कहीं भी अगर मोदी केयर को एस्टैब्लिश करते हो, तो आपको लाइफ लॉन्ग उससे इनकम है। आपका आपके पास पैसे छापने का मशीन बन जाएगा मोदी केयर, जहां से आपको कंटिन्यूअस इनकम आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम सब ने फास्ट मूवर एडवांटेज लिया है, आज जहां तक पहुंचे हैं, और इससे बहुत आगे तक पहुंचेंगे। लेकिन आज भी मार्केट आप सबके लिए उतना ही ओपन है। 0.0001% भी नहीं काम हुआ, मतलब लीडरशिप तैयार नहीं हुआ। शायद कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे, शायद कुछ लोग प्रोडक्ट लिए, कभी शायद कुछ लोग जुड़े हैं, कभी लोग छोड़ दिए। ये सब चलता रहेगा, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। लेकिन लीडर नहीं बने। क्या आप बनोगे? आप चैट बॉक्स में तो कमेंट में लिखो कौन कौन लोग लीडर बनना चाहते हो। तो जो जो लोग लीडर बनना चाहते हो, ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत सारा काम है। देखिए फ्रेंड्स, लीडर बनना, रेस्पॉन्स करना सीखो। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अब तक सबसे बड़ा क्वेश्चन, डू यू हैव ए विजन ऑफ बिकमिंग ए मिलेनियर? क्या आपके अंदर में 1 लाख रुपया अर्न करने का विजन है? क्या इतना सोच आप रखते हो? अपना 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 वो दम है आपके छात्र, आपका कलेजे में वो दम है कि आप 1 लाख रुपया इनकम करने का विजन रखते हो? देन थिंक, देन सोचो। देखिए, ये 3 तरीके के लोग हैं। एक होता है पोजर, मतलब जो जस्ट अपॉर्चुनिटी, जिनको सिर्फ मोदी कर एक जस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह काम देखते हैं। जस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब सुविधा लेने वाले लोग, कुछ ये नहीं है। दूसरे एमेचर, मोदी लोग। तीसरे प्रोफेशनल। ये 3 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। एक होता है पोजर, दूसरा एमेचर, तीसरे प्रोफेशनल। आप किस तरीके में आते हो, ये सबसे बड़ा बात है
क्या आप यूजर हो, क्या एमेजर हो, क्या प्रोफेशनल हो? क्या आप जानना चाहते हो तीन तरीके में डिफरेंस क्या है? पहला होता है पोजर, मतलब जो लोग जस्ट एक अपॉर्चुनिटी को देखते, सुविधावादी लोग, जो लोग सिर्फ सुविधा लेते हैं, उनका क्या है? ट्रीट बिजनेस एज ए गेट रिच क्विक स्कीम, रातों रात अमीर बनने का एक फॉर्मूला। वो लोग मोदी केयर को रातों रात अमीर बनने का एक फॉर्मूले की तरह देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये लोग सबसे आगे मतलब मुंह के बल गिरते हैं। उनको गवर्नमेंट सक्सेस चाहिए, रातों रात सक्सेस चाहिए। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। क्या आपको रातों रात सक्सेस चाहिए? फ्रेंड्स, दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में रातों रात सक्सेस नहीं मिलता। अगर आप सोचे कि आप सिंगर बने, आप गाना गाना चालू किया और आप सोच रहे हो कि सब लोग ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनने की सोचते हो और जिस दिन पहला दिन कॉलेज में पैर रखा और आप सोचोगे कल से आप चेंबर खोल के बैठ जाओगे, मैं तो डॉक्टर बन रहा हूं, ऐसा नहीं है। गेट रिच क्विक स्कीम कभी नहीं होता। एक प्रोफेशन में 3 से 5 साल मिनिमम कुछ प्रोफेशन के लिए देना पड़ता है। हर प्रोफेशन में देख लीजिए। प्रीटेंड टू बी द मोस्ट ओबीडिएंट एंड एम्बिशियस, ये लोग मतलबी लोग होते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये लोग मतलब कोई आपका बहुत ओबीडिएंट है, बहुत एम्बिशियस है, आपके सामने दिखाएगा, लेकिन पीछे अपना अपना काम अपना करता रहेगा, पीछे में वो हवा हो जाएगा। आपके सामने जितना ड्रामा है वो सब आपके सामने चलेगा। ये जो पोजर्स होते हैं, ये 4-5 लोगों में के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरा वो दोस्त, मेरा वो भाई, मेरा वो मौसी, मेरा वो कलीग, ये लोग अगर मोदी केयर को करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। इन्हीं लोग सबसे आगे मोदी केयर छोड़ के जाते हैं। क्विकली मोदी केयर छोड़ देते हैं, बहुत जल्द ये लोग मोदी केयर को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या ये हो? फिर सबसे जरूरी जो बात है कि आपको अगर चाहिए कि जिस तरह की टीम चाहिए, तो आप पहले देखो कि आप क्या वो हो, कि आप उनको बहुत जल्द, तो आपको करना है, तभी आप लीडर बन सकते हो। और इसके बाद है ईजीएम, सीजीएम एंड आरजीएम। ईजीएम का मतलब है एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन। फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखो, प्रॉब्लम जब भी आएगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मोदी के आप करोगे तो प्रॉब्लम आना कंपलसरी है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसका मतलब दो ही चीज है, या तो आप एक्सपर्ट हो या तो आप काम नहीं कर रहे हो। एक्सपर्ट तो आप बनेंगे नहीं, बने नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट वही लोग हैं जो लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का चेक हर महीना लेते हैं। शायद वो लोग एक्सपर्ट है, संजय सर की तरह, अपना फिलिप सर की तरह, सूर्यकांत की तरह। वो लोग शायद बोल सकते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता शायद, लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है। क्या आप एक्सपर्ट हो? नहीं, तो आपका प्रॉब्लम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम जब अपना अपना के साथ डिस्कस करोगे, जरूर करना है, डाउनलाइन या क्रॉस लाइन या घर में डिस्कस नहीं करना है। आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका अपना ही देगा, लेकिन आप जो क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन किस हिसाब से कर रहे हो? आप क्वेश्चन क्या इस हिसाब से कर रहे हो कि आप अपने अपलाइन को कन्विंस कर रहे हो कि आप मतलब क्या आप अपने अपलाइन को कन्विंस कर रहे हो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, मतलब कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो? फ्रेंड्स, कभी अपने अपलाइन को ये फील मत कराना कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस दिन आपका अपलाइन सचमुच में समझ जाएगा कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो और आपको वो ये नहीं कर सकते, तो उस दिन आपका क्या, आप तो क्या है, उस दिन आपका अपलाइन आपका हाथ छोड़ देगा। तो आप कभी भी अपने अपलाइन को ये सब मत समझाओ। दूसरा सीजीएम मतलब कंप्लेन जनरेटिंग मशीन,
मशीन की तरह कंप्लेन देता है। कभी इसकी निश्चित प्रतिशत मत उलझो। और आरजीएन, रीजन जनरेटिंग मशीन, ये जो तीनों है ना, जब तक आपका इनकम कम से कम 25, 30, 50 हजार के ऊपर नहीं जाए, मेरा सजेशन है इन लोगों से मत उलझो। आपका अगर इस टाइप का पर्सन है तो आप अपना अपलाइन का सपोर्ट हेल्प लो तो कैसे इनको डील किया जाए। ये लोग हमेशा टारगेट और एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं। इन लोगों को कैसे पहचानोगे आप? जब भी आप कोई टारगेट की बात करोगे, जब भी आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात करोगे, चलो इस हफ्ते में 10 डेमो दिखाना है, ये लोग भाग जाएगा, अवॉइड करेगा। कभी भी टारगेट करो इस मंथ आपको डायरेक्टर बनना है, या इस मंथ आपके टीम से 2 लोगों को कम से कम एमराइज क्वालिफाई कराना है, ये लोग भाग जाएगा। क्योंकि ये लोग अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, ये लोग काम तो खुद कुछ करेंगे नहीं। वो करता है बाई चांस अगर हो जाए तो, कोई अगर कर दे तो इनसे बचो। हैज नो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट का मेंटालिटी नहीं है। ये पैसा खर्चा नहीं करना चाहता डेमो दिखाने के लिए, प्रोग्राम की टिकट खरीदने के लिए। फिर एक चीज आप समझो, बहुत जाहिर सी बात है, मोदी का स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता, ये सबको पता है। लेकिन ये कॉमन सेंस है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हो, तो जब भर्ती करते हो आपको क्या ये बोलना पड़ता है? स्कूल बोलता है? स्कूल क्या बोलते हैं? हम पढ़ाएंगे उनको, ये हम ये पढ़ाएंगे, हम ये सिखाएंगे और इतने साल में ये होगा। क्या स्कूल बोलते हैं? स्कूल ड्रेस खरीदना है, या स्कूल के में आपको टिफिन के लिए पैसा लगेगा, स्कूल में आने जाने के लिए बच्चों के पैसा लगेगा, बुक्स किताब खरीदने के लिए पैसा लगेगा, या कोई कुछ चीज के लिए पैसा लगेगा। तो ऑब्वियस है, बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाओगे उसका अच्छा भविष्य के लिए, तो उसके लिए मिनिमम एक कॉस्टिंग चाहिए, मोदी केयर में भी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा मनी इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, आपका हर खुशी, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो हर एक चीज मोदी केयर में आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको रील्स देखना अच्छा है, सोना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, होटल में जाके दोस्तों के साथ अड्डा मारना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम बिताना अच्छा लगता है, हर एक चीज जो चीज आपको अच्छा लगता है, नेक्स्ट 3 साल के लिए आप मोदी के लिए वो सेक्रीफाइस कर दो। वो इन्वेस्टमेंट है आपका। ये मेंटेलिटी अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप पोजर हो, आप एक अपॉर्चुनिस्ट। आपका बड़ा सक्सेस नहीं बन सकता। उसके बाद है ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स। ये सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कैसी शॉर्टकट में हो जाए। आप उनको सिखाओगे, डेमो किट बनाओ, अपना प्रोस्पेक्ट को डेमो दिखाओ, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करो, डेमो के साथ प्रोडक्ट की बात करो। ये लोग क्या करेगा? अरे डेमो पे कौन दिखाएगा, ये अपना लोग है, बोलेंगे तो ले लेगा। फिर जरूर बोलेंगे आप ले लेंगे, लेकिन वो लोग मोदी केयर को सीरियसली नहीं लेंगे। आपको आपके ऊपर में दया करके 1-2 प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस में इंपैक्ट होगा। लेकिन ये लोग शॉर्टकट करते हैं और हेट्स टू लर्न एंड चेंज। ये लोग कभी सीखना नहीं चाहते और कभी खुद को बदलना नहीं चाहते। ये पोजर्स है, इससे दूर रहो। ये इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक आपका इनकम 40-50 हजार के ऊपर नहीं हो गए। ये लोग आप इनको चेंज करने मत जाना, मेरा एडवाइस है। ये लोग आपको चेंज कर देगा, खुद तो डूबेगा, आपको नहीं डूबेगा। दूसरा है एमेचर। एमेचर कौन है? ये लोग कैजुअल अबाउट देयर ड्रीम। इन लोगों के पास कोई बड़ा सपना नहीं होता, कैजुअल। ठीक है, गाड़ी आए तो अच्छा है, नहीं तो बाइक ठीक है, बाइक आए तो अच्छा है, नहीं तो साइकिल ठीक है, साइकिल नहीं आया, गाड़ी नहीं आया, साइकिल नहीं, कुछ भी नहीं है, पैदल चलो ठीक ही है, वॉक करने से हेल्थ अच्छा रहता है। ये लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग मेंटेलिटी में चला जाता है। इन लोगों के पास ड्रीम नहीं होता बड़ा, ये लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने ड्रीम के साथ। ये लोग अमेचर है। ये हमेशा डिपेंड करते हैं अपलाइन, कुछ लोग दे दे, अपलाइन प्रोग्राम कर दे, अपलाइन कुछ कर दे, या डाउनलाइन के ऊपर में, या फॉर्चून के ऊपर में।
काश मुझे एक अच्छा टीम मिल जाए, काश मेरा टीम अच्छा काम करने लग जाए, काश मेरा टीम मीटिंग में खुद से मीटिंग जाने में लग जाए। आप मीटिंग में नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो नहीं जा सकता। हमेशा अपलाइन डाउनलाइन और फॉर्चून के भरोसे रहते हैं। ये लोग एमेचर्स हैं। इन लोगों में से भी ज्यादा आप कुछ करा नहीं सकते। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लाख और चांस में बाई चांस एक कोई मिल जाए जो बहुत अच्छा काम कर ले खुद से, तो इनका करियर बन जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं करेगा। इन लोगों के साथ आप प्लानिंग करो, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सीरियस है या ये एमेचर है। प्लानिंग करो, कोई प्लानिंग नहीं रहता उनको, उनका हमेशा वो करेंगे, वो बोलेगा ठीक है, हाँ बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा, लेकिन प्लानिंग नहीं करेगा। और फिर ये टेक्स इनकॉन्सिस्टेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन मूड। ये लोग मूड के ऊपर में चलते हैं। इनका काम तो ठीक नहीं, कभी मूड हुआ, दो लोगों से बात कर लिया, फिर शायद 15 दिन बाद मूड आपको आपका कॉल उठाएगा, फिर मूड हो तो 7 दिन के बाद कॉल उठाएगा। ये लोग मूड के भरोसे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये लोग एमेचर्स हैं, शौकिया। ये शौकिया तौर पे करते हैं। तो आप, क्वेश्चन ये है कि आप अगर एमेचर, क्या आपके लिए मोदी कह रहे हैं एमेचर है या आप सीरियस हो? अगर आप एमेचर हो मतलब ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, कौन सा में हम मरे जा रहे हैं। ऐसा अगर हुआ तो नहीं होगा। तो ये लोग मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के भरोसे रहता है। और ये लोग कोई ट्रेनिंग मीटिंग और इवेंट में नहीं जाता। जब भी आप ट्रेनिंग मीटिंग और इवेंट में का बात करोगे, ये लोग आपको एक्सक्यूज देने लगेंगे, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, ऐसा लगेगा। और ये हमेशा लूपहोल्स खोजते हैं, कहाँ प्रोडक्ट का पैकेजिंग में ये थोड़ा होगा, थोड़ा साइज ये होगा। हमेशा लूपहोल्स खोजते हैं, हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं, हमेशा गॉसिप करते हैं। ये लोग इसी में बिजी रहते हैं ऑलवेज। और फिर ये लोग ऑलवेज अपलाइन और डाउनलाइन को एडवाइस देते हैं क्या करना है, खुद कुछ नहीं करते। खुद के लिए नो एडवाइस। अपलाइन को बोलेगा ये करना चाहिए, ये करो, वो ठीक है, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। डाउनलाइन को बोलेगा आप ये करो, वो करो, वो करो। अपने लिए नो एडवाइस, नो शेड्यूल, कुछ नहीं है। इन लोगों से दूर रहो। डज नॉट टेक प्रेजेंट टारगेट। ये हमेशा आपको उनको बोलो इस मंथ क्या कर रहे हो, नहीं इस मंथ तो मेरा काम नहीं होगा, लेकिन मैं एक दिन मिलीनियर बनूंगा और मेरे टीम में 100 मिलीनियर बनेगा। इस मंथ तो इमराइज भी नहीं हो रहा है, लेकिन मिलीनियर एक दिन बनेंगे। वो हमेशा बनेगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हर मंथ उनका टारगेट बदलता रहेगा। ये लोग कभी भी मतलब आपका, ये अमेचर है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। अब प्रोफेशनल लोग कैसे होते हैं? प्रोफेशनल लोग वो लोग होते हैं जिनका एक कमिटमेंट के साथ बड़ा विजन है, इनके पास एक कमिटेड बिग विजन है। ये बड़ा सोच के साथ काम करते हैं। जब भी इनके साथ बात करोगे, ये लोग 1 लाख इनकम, फॉरेन की गाड़ी, 1 लाख 2 लाख इनकम, अपने टीम में कितना लोगों को पावर कराएगा, एमरेज कराएगा, कितना, हमेशा ऐसा बात करते हैं। हमेशा बड़ा विजन के साथ काम करते हैं। वो उन्हें कमिटेड है, मतलब करना ही है उनके साथ, वो ऐसे बात करते हैं। दूसरे, इन लोगों के पास प्रॉपर टारगेट एंड एक्टिविटी प्लान है। इस मंथ मैं इतना बीबी करूंगा, मेरा इतना लेग में इतना बीबी होगा, इस लेग से इतना बीबी आएगा, उसके नीचे में हमेशा उसके टारगेट रेडी रहता है और एक्टिविटी रेडी रहता है कि मैं इस टाइम इसके साथ जाऊंगा, इस बार टाइम इसके साथ काम करूंगा, हमेशा रेडी रहता है। उसके बाद ऑलवेज रेडी फॉर एनी अपडेट और चेंज और ग्रोथ। उनको आप कभी बोलो ये सीखना है, इनको अपडेट करना है, इसको चेंज करना है, आप इसको चेंज करो, बात नहीं करके ऐसे करो, प्लान ऐसे दिखाओ, हमेशा वो रेडी रहेगा। चलो जो भी, हाँ ठीक है मैं चेंज करूंगा, वो ऑलवेज रेडी रहेगा खुद का चेंज करने के लिए। और उसके बाद टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस मंथ मेरा बिजनेस खराब हुआ क्योंकि मैं ठीक से प्लान नहीं कर पाया या मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊं,
पाया। कभी ये नहीं बोलेगा कि कंपनी का ये वजह से प्लान है, अपलाइन ये किया, डाउनलाइन ये किया, इस मेरा परिस्थिति ऐसा था, कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, ये बिजनेस इस मंथ मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे ढूंढना है कि कैसे इसको लास्ट मंथ के से भी ज्यादा ग्रोथ हम करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लेता है बिजनेस का हर एक चीज, लोगों को ब्लेम गेम में नहीं जाता। फिर लॉन्ग टर्म, इन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन होता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं लॉन्ग टर्म के, मैं 3 साल में 5 लाख पे पहुंचूंगा, या 4 लाख पे पहुंचूंगा, या 5 साल में मेरा ये गाड़ी होगा, या मैं 5 साल बाद मैं अपना फैमिली के लोग हर एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा। इनका ये लॉन्ग टर्म विजन होता है। हैज एन इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, इनका इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी होता है। कोई भी प्रोग्राम के टिकट के लिए या कोई भी इवेंट के लिए कुछ कुछ डेमो किट बनाने के लिए, अब बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, मॉनिटरी हो चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो सोशल हो, जो भी इन्वेस्टमेंट है ये लोग करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ रेडी होते हैं। चलो मैं करूंगा, आज आज मुझे दोपहर में एक फैमिली फंक्शन है, लेकिन नहीं, उधर एक मेरा मीटिंग है जिससे मेरा टीम का शायद 2 एम्प्लॉय निकल सकता है, चलो मैं उसी में जाऊंगा। ये उसका मेंटालिटी होता है। ऑलवेज थिंग्स विन विन, हमेशा विन विन सोचता है। कोई ऐसे नहीं है, विन विन सोचता है कि फ्रेंड्स मैं भी जीतूंगा तुम भी जीतोगे, चलो हम दोनों मिलकर काम करें। हमेशा विन विन सोचता है एंड हैज ए हेल्पिंग अदर्स एटीट्यूड, दूसरों को हेल्प करने का एटीट्यूड उनके भीतर है। हमेशा वो लोगों को हेल्प करना चाहता है। इस फ्रेंड्स में प्रोडक्ट के थ्रू, देखो फ्रेंड्स बिजनेस ऐसे नहीं होगा, बिजनेस ऐसे होगा। आपको गिवर बनना है, लोगों को हेल्प करना है। आप किसी से मांग नहीं रहे हो, आपको दे रहे हो, कैरियर दे रहे हो, समीक्षा हमको दे रहे हैं, तो आपको लोगों को हेल्प करना एटीट्यूड रखना चाहिए। ये लर्न फ्रॉम पास्ट। अगर आप पास्ट में कोई अच्छा किया उससे सीखता है, पास्ट में कोई गलत किया उससे सीखता है, एंड प्रिपेयर एवरी टाइम। जब भी प्रॉब्लम आया, कोई भी प्रॉब्लम आया, प्लान चेंज हुआ, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, उसके लिए हमेशा उनके पास नया प्लान होना चाहिए। वो सर पकड़ के बैठ नहीं जाता, अरे बाबा क्या हुआ, ये हुआ, कैसे करोगे, नहीं, वो हमेशा प्लान, नया प्लान के साथ, एवरी टाइम उनका न्यू प्लान होता है। और उसके बाद ऑलवेज इन लर्निंग मोड, ये हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, हमेशा सीखता है कैसे सक्सेसफुल लीडर्स काम करते हैं, उनका खासियत क्या है, वो हमेशा उस पर सीखता है। और सबसे बड़ा ये गुड टीम प्लेयर, उनको एक बड़ा टीम प्लेयर बनना है, तो बड़ा टीम प्लेयर बनना है, तभी जाके आप प्रोफेशनल बन सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख लो, ये जो तीनों है, क्या आप पोजर्स हो, पहले खुद में देखो, क्या आप पोजर्स बने हो, क्या आप एमेचर्स हो, या आप एक प्रोफेशनल हो। अगर फ्रेंड्स अगर आप मोदी केयर में प्रोफेशनल बन गए तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। तो हम चैट बॉक्स में देखना चाहेंगे कितना लोग हैं जो लोग बोलेंगे आज से हम प्रोफेशनल बनेंगे या बने हैं। मैं नहीं पता, शायद आप लोगों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बाकी का जो नहीं है वो डालो और उस हिसाब से काम करो, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर मोदी केयर को आगे बढ़ाना है, सभी के विजन को पूरा करना है, घर घर में आजादी पहुंचाना है, तभी जाके हमको सक्सेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज डिसाइड करो क्या आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो। अगर बनना चाहते हो और उसके लिए अगर मेरा आज का ये ट्रेनिंग काम में आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।